यूनिवर्सिटी अंडर सीज, जो आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक सच है, इस दौर का सच। देश भर में जिस तरीके से ये हिंदुत्व ब्राह्मणिकल फैशिस्ट स्टेट हर तरीके के डिसेंट को, जो भी इस फांसीवादी स्टेट के खिलाफ कोई भी आवाज उठती है, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, उसको पूरी तरीके से कुचलने में लगी है। वो हम सब के लिए हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। हर क्रिटिकल, डेमोक्रेटिक और एकेडमिक स्पेस को रिप्रेशन के निशाने पर रख दिया गया है। यूनिवर्सिटीज जो हमेशा से विचार, विरोध और बदलाव का केंद्र रही हैं, उन पर आज एक अटैक है। जो भी आवाज उठाए, जो भी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में आके इस स्टेट के खिलाफ, उस यूनिवर्सिटी के प्रशासन के खिलाफ कुछ भी बोले, उनके ऊपर तभी के तभी FIR लगा दिया जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, डीबार कर दिए जाते हैं और अरेस्ट वारंट निकल जाता है। ये सिर्फ JNU या जामिया की बात नहीं है। देश भर में HCU, BHU, DU, BBAU, हर जगह पे, जो कि ये सारी यूनिवर्सिटीज वो जगह है जो कि हमेशा से रेजिस्टेंस का सिंबल रही है, और इसीलिए हमेशा से यहाँ पे रिप्रेशन भी उसी तेजी से रहा है, क्योंकि स्टेट जो है इन्हीं यूनिवर्सिटीज और इन्हीं स्टूडेंट से डरती है। इनको सिस्टमैटिकली दबाने की कोशिश करी जाती है। आज देश भर में जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं और वो बताएंगे कि उनके यूनिवर्सिटी स्पेसेस को किस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है। हमारे सबसे पहले वक्ता शौर्य हैं कलेक्टर से, वो अपनी बात रखेंगे। यहाँ मौजूद सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले तो पत्रकारिता की दुनिया से इतने सारे साथी आज जुड़े और यूनिवर्सिटीज में चल रहे जो अटैक्स है, इसको लेकर आप बात पहुंचा रहे हैं आज के भी दौर में, उसके लिए भी आप सभी को मैं लाल सलाम पेश करना चाहूंगा। एक तरफ जब लोकसभा में सेशन में बिल पास किए जाते हैं, उसमें डिबेट बंद किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ पत्रकारिता की दुनिया में भी जो कोई निर्भीक पत्रकारिता के लिए सामने आते हैं, उनको कहीं पर मर्डर कर दिया जाता है, कहीं पर जेल में डाल दिया जाता है। कश्मीर से लेकर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पत्रकारिता भी आज एक क्राइम है। उसी कगार में आज यूनिवर्सिटियों की अगर हम लोग बात करें, हम लगातार देख रहे हैं कि इस पिछले 6 महीनों के अंदर जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज के ऊपर, वहां पे लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला हुआ है, सभी साथी आज जो मौजूद है उसी को लेकर बात रखेंगे। अलग अलग देश के जो केंद्र रहे हैं छात्र आंदोलन के, वहां पर एक निरंतर हमला चल रहा है। उनमें से कुछ चीजें सुर्खियों में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात आती है, जहां पर जब भी छात्र प्रोटेस्ट पर उतर रहे हैं, उनके ऊपर फाइन लगाकर पिछले 6 साल के अंदर 18 लाख रुपए फाइन में वसूला गया है। वहां पर जहां पर स्टूडेंट यूनियन का अधिकार है, लिंडो कमेटी के आने के बाद से जिस तरीके से अगर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन एक बार ले लिया जाए, तो वो फिर से कभी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इसी को यूज करके JNU जैसे जो केंद्र रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे केंद्रों में भी जो हमला हो रहा है, वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो गुंडे हैं, वो जिस तरीके से वायलेंस करने के लिए उनको छूट दी जाती है, इसी छूट के वजह से, इस इम्प्यूनिटी के वजह से ही संख्या में कम होते हुए भी स्टूडेंट उनको रिजेक्ट कर देने के बावजूद वो लगातार मारपीट में उतरते रहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से वहां पर जब स्टूडेंट्स ने CA NRC मूवमेंट को याद करते हुए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक तुगलकी फरमान जो वहां के वाइस चांसलर लेकर आते हैं। वाइस चांसलर कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप आपको सस्पेंड करने के लिए काफी है। जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जामिया 17 का नाम सामने आता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। DBAU लखनऊ, जो बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखी हुई एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर जब अंबेडकर जयंती ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन मांगा जाता है, उसको लेकर उसको पहले तो ठुकराया जाता है और बाद में जब वो स्टूडेंट एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो 10 छात्रों को सस्पेंड कर दिया जाता है। डिस मुंबई, जहां पर राम के नाम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने के लिए एक दलित शोधार्थी को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां तक कि जो वहां के न्यायालय हैं, वहां वो भी न्याय देने से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो गतिविधियां है ये एंटी नेशनल है। हम सबसे पहले अभी देख रहे हैं कि कोर्ट्स में इस तरीके का भाषा छात्रों के लिए पहले बार इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसी कड़ी में जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उस तरीके से तो मोदी सरकार के अंदर नहीं आता है। वहां पर भी जब छात्र अपना यूनियन का मांग उठाते हैं उस पे ऊपर किस तरीके से अटैक किया जाता है। बीएचयू में अंबेडकर जयंती और बाबा साहेब के मार्गदर्शन को आगे लेकर जाते हुए जब एक मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम रखा जाता है उसको लेकर साथियों को 13 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। इस तरीके का हमला हम इस देश में छात्रों के ऊपर जो आज देख रहे हैं वो क्यों हम देख रहे हैं, इसको अगर हम समझना चाहे तो मैं याद करना चाहूंगा कुछ समय पहले की 2015 में मोदी सरकार सबसे पहले एक बहुमत के साथ सरकार में आई थी। चुनावी जो विपक्ष था बिखराव में था, उस तरीके के जो लोक संघर्ष थे वो बिखराव में थे, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस इस भाजपा आरएसएस की फांसीवादी सत्ता को मिला, अगर हम याद करें तो वो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे जिन्होंने अपना अवार्ड लौटाया। जो मॉब लिंचिंग की कगार शुरू हुई उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाया, लेकिन दूसरे जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस निकले वो उभर के आए हमारे देश की यूनिवर्सिटियों से। चाहे वो इसी शहर में जो यूजीसी का हेडक्वार्टर है, स्मृति ईरानी के काल में जब नॉन नेट फेलोशिप को कैंसिल किया गया, हजारों की संख्या में छात्र देश भर से जुटे और यूजीसी बिल्डिंग को 1 महीने के लिए बंद करके नॉन नेट फेलोशिप को वापस लेके आए। इसी मोदी सरकार को झुकना पड़ा था छात्रों के ताकत के सामने। उसी तरीके से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने रोहित वेमुला की शहादत के बाद जिस तरीके से दलित प्रतिरोध उठा था वो देश भर में चिंगारी की तरफ फैला था। जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक मीडिया कैंपेन, एक शटडाउन जेएनयू का कैंपेन जब चलाया गया था, वो केवल जेएनयू नहीं बल्कि इस देश के तमाम जो पब्लिक यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी शिक्षा के ऊपर एक हमला था। और उसके खिलाफ जब छात्र सामने आए वो एक हिसाब से एक सवाल इस सत्ता के ऊपर पूछता है। वो ये सवाल पूछता है कि सवाल ये नहीं है कि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करने का अधिकार सस्ता क्यों है, सवाल ये है कि आपके बच्चे का पढ़ाई इतना महंगा क्यों है, आपके बच्चे के लिए लोन क्यों लेना पड़ रहा है, आपके बच्चे के लोन चुकाने के लिए क्यों आपको आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही सवाल जो यूनिवर्सिटियों से उठ रहा था वो एक चेतावनी थी भाजपा सरकार के लिए। पिछले 10 साल में हम देखे हैं कि शिक्षा का जो बजट है वो लगातार गिरा है। इसी साल यूजीसी का जो बजट है उसमें 60% की कटौती हुई है। इन मुद्दों को लेकर जब छात्र आवाज उठाते हैं तो ये जायज है कि उनके ऊपर हमला है, होना ही है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है देखना कि भाजपा आरएसएस की सरकार समझती है कि छात्र प्रतिरोध उनके सरकार को भी एक चुनौती दे सकती है। भाजपा आरएसएस समझती है कि एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस स्टूडेंट मूवमेंट पेश कर सकता है। आज कोरोना काल के बाद जब नई शिक्षा नीति हमारे देश के ऊपर थोप दी गई है, हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध कई स्वर देश में गूंज रहे हैं। नीट का स्कैम सामने आया, एनटीए का पेपर लीक सामने आया। पिछले 7 साल के अंदर 70 के ऊपर जो पेपर लीक हुए जिसकी वजह से हजारों लाखों नौजवानों को आज बेरोजगार घूमना पड़ रहा है। इन पेपर लीक को लेकर बड़े आंदोलन हुए। उसके हाल ही में हम देखते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक का जो सत्याग्रह जो आज भी चल रहा है ये भी सामने आई। बेरोजगार युवाओं के अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के हो, परमानेंट रोजगार मांग रहे युवाओं का आंदोलन हो जो इसी दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहा है, या वो अलग अलग अंचल में पेपर लीक को लेकर हो। ये जो एक नया तरीके का स्टूडेंट प्रतिरोध आज हमको दिख रहा है पूरे देश में, ये एक खतरा आरएसएस बीजेपी के लिए है। और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये खतरा है क्योंकि जो सरकार पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बेरोजगारी लाई है इस देश में, उसको डरना चाहिए जब छात्र और युवा सड़कों पे उतरेंगे। तो यही डर को देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे कुछ लोकतांत्रिक अधिकार हमारे आंदोलनों से हम जीते थे, हम यूनियन जीते थे, हम बोलने पढ़ने का अधिकार जीते थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा नियंत्रण किया जा रहा है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटियां अगर अपने 4 दीवारों के बाहर चल रहे प्रतिरोधों के साथ खड़े होने लगे फिर से, जैसे सीए मूवमेंट के टाइम पर हुआ, जैसे किसान आंदोलन के टाइम पर हुआ, जैसे तमाम ऐसे आंदोलनों के साथ हुआ है, वो भाजपा सरकार के लिए आज एक खतरा बन रहा है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम यही बोलना चाहते हैं कि हमला हम सबके ऊपर है, लेकिन हम डरे नहीं है, हम मौजूद है यहाँ पे और हम चेताना चाहते हैं उस सरकारों को। और ये केवल भाजपा की बात नहीं है, जहां पर कांग्रेस की सरकार रही है, जहां पे अलग
गैर भाजपाई सरकार भी रहे हैं, जहां पर भी निजीकरण और शिक्षा के भगवाकरण के हमले होंगे, हर जगह पे प्रतिरोध के स्वर गूंजेंगे। तो हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, सबके ऊपर एफआईआर है, सस्पेंशन है, फिजिकल वायलेंस किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ से हम बताना चाहते हैं कि छात्र प्रतिरोध आज के दिन में जो निजीकरण और अंबानी अडानी के राज को, देश के मानसिकता को बदलकर एक मुसलमानों को, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ भड़काने का एक साजिश चल रहा है, देश को बांटने का साजिश चल रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे मौजूद डटे हुए रहेंगे। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने अस्तित्व के 100 साल मना रहे हैं, हम उनके खिलाफ उनको याद दिलाना चाहते हैं कि नौजवान भारत सभा के भी इस वर्ष हम 100 साल मना रहे हैं, और उसी तरीके का एक संपूर्ण परिवर्तन का सपना लेकर हम सभी जो अलग अलग देश के मुफस्सल शहरों से, गांव से यहाँ पर पढ़ने आए हैं, हम उनको याद दिलाना चाहेंगे कि इस तरीके का विकल्प छात्र राजनीति दे सकता है, और इसीलिए यूनिवर्सिटियों के ऊपर आज हमला है। एक विपक्ष की राजनीति नहीं, एक विकल्प की राजनीति की आज जरूरत फिर से है, जो छात्रों के तमाम आंदोलनों से एक हिसाब से उभर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। और इसी के साथ मैं फैजान इकबाल को बुलाना चाहूंगी, जो कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से हैं। सितंबर में पिछले साल प्रोटेस्ट होता है वहां पर मानू में, और वो भी एक बहुत ही बेसिक नीड के लिए, एक हाइजीनिक फूड के लिए, हाइजीनिक कैंटीन के लिए, और इस बेसिक मांग के जवाब में उन लोग को मिलता है एक अथॉरिटेरियन जवाब। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कहाँ पे कैसे आवाज दबाया जा रहा है, पर किस तरीके से मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स को एक एकेडमिक स्पेस और उनके फ्रीडम को भी कुचला जा रहा है। और अभी फैजान इकबाल ऑल इंडिया आजाद स्टूडेंट्स लीग से अपनी बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, लाल सलाम। मैं फैजान इकबाल, मेरा ताल्लुक मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से है, जो कि हैदराबाद में है। एक बात तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जैसा कि यहाँ जो दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजों में जो अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, ये तो लाइमलाइट में आ जाता है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन बहुत अलग अलग जगह छोटी छोटी यूनिवर्सिटी, छोटी नहीं कहेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो न्यू है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है जिसको 24-25 साल हुए हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी आपकी बातों को दबाया जाता है, वो लाइमलाइट में नहीं आ पाता है। हम क्या मांग रहे थे? हम अपनी यूनिवर्सिटी से अच्छा खाना मांग रहे थे, हम और कुछ नहीं मांग रहे थे, हमारी यही मांग थी। लेकिन इन लोग, ये जो सरकार है, ये इनका ये बनाया हुआ है कि जैसे हम लोग इससे पहले भी लगातार ऐसी एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं जो सरकार दमन करती है। जैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सरकार बहुत गुणगान करती है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो थोपती है, लेकिन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एनएसपी जैसा स्कॉलरशिप, जिससे हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ रहे थे, इसको बंद करती है। और इसको बंद करती है और इस तरह से बताया जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट हो गई है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट है। कोई वजह नहीं बताई जाती है। स्मृति ईरानी के टर्म की बात है, और हमारे वाइस चांसलर को पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अगर वो ब्लैक लिस्ट है यूनिवर्सिटी, तो उनको पद्मश्री क्यों दिया जा रहा है? सोचने की बात है। आप तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया। मेरे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम लोग यहाँ CNRC में जब जामिया में ऐसा हुआ, तो साउथ में हम लोग खड़े थे, हम लोग ने आवाज उठाई है, जिसका आज तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम लोग पे अभी हम लोग पे 13 लोगों पे केस दर्ज हुए हैं और 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये कोई बड़ा इशू नहीं था, ये सिर्फ बेसिक राइट्स मांग रहे थे, लेकिन वो लोग टारगेट करके रखे हैं कौन कैसा क्या करना चाह रहा है। और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां भी हो रही है, ये भी सब अपने लोगों को भर रहे हैं। जब से मानू में सैयद ऐनुल हसन जो RSS के से आए हैं, उनके आने के बाद कोर्सों के नाम पे झांसा देके हमारे NSP को भी रोक दिया गया है। और भी ये सब स्कॉलरशिप, एक माइनॉरिटी के स्टूडेंट जो गरीब तबके से आता है, उसके लिए स्कॉलरशिप सबसे बड़ी बात होती है। उसके एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए स्कॉलरशिप सब बैकबोन की तरह काम करती है, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है हैदराबाद जैसे शहर में रह के पढ़ाई करना, बहुत कॉस्टली होता है। उसको बंद करना, मेस बिल बार बार उसको इंक्रीज करना, बहुत। और जो भी एक्टिविस्ट
एक्टिविस्ट क्या कहिएगा, जो अपना बेसिक राइट्स मांग रहे हैं उस तक को पकड़ना। एक्टिविज्म तो दूर की बात हो गई, एक्टिविज्म को तो वहां छोड़ ही नहीं रहे हैं। जो बेसिक आप अपने अगर खाने का राइट मांगिएगा, अपने पढ़ने का राइट मांगिएगा, उस पर आपको दबाया जा रहा है। तो बहुत हो चुका है। हम लोग ने हाईकोर्ट में डाला है केस, बाकी न्यायालय पे है, देखिए फैसला आना बाकी है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक शेर के साथ। उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। शुक्रिया फैजान। हमारे जो अगले वक्ता हैं वो है डॉक्टर रजनीश कुमार अम्बेडकर। 9 अक्टूबर को पिछले साल 5 स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जाता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से, वार्धा से। और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दलित और अदर बैकवर्ड कास्ट से होते हैं। ये कदम जो लिया जाता है, ये स्टूडेंट्स एक कांशीराम के ऊपर एक प्रोग्राम कराना चाहते थे, जिसके विरोध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सस्पेंड करती है और उनको वहां पे आयोजित करने का वहां पे मौका नहीं देती है। और आज के टाइम पे भी जो MGHHV के वर्तमान प्रमुख है वो RSS से हैं। तो इन घटनाओं के पीछे का जो मूल्य और प्रश्नों की गहराई से हम समझेंगे और हमारे सामने ये रजनीश कुमार अम्बेडकर। धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय भीम। जैसा कि मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मैंने PhD किया है और लंबे समय से वहां पर मैं रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि छात्रों का जो है किसी न किसी मामले में दमन जरूर किया जाता है। हमारे इसी हाल में हमारे साथी पंकज बेला भी बैठे हुए हैं। जब हम लोग 9 अक्टूबर 2019 को माननीय काशीराम की पुण्यतिथि को जूनियर्स के द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसी रात को लगभग 8:15 बजे प्रोग्राम समाप्त होता है। और उसी रात में ही, जबकि आप सभी को पता है विश्वविद्यालय का जो टाइम है 6 बजे के बाद में कार्यालय बंद हो जाते हैं, तो उसके 8:15 बजे हम लोग का प्रोग्राम समाप्त होता है। तो उसी रात में जो है इस तरीके का आदेश जो है निकाल दिया जाता है, जिसमें 3 OBC और 3 SC के जो है छात्र हैं। उस कार्यक्रम में जनरल्स के भी लोग थे। आखिर खासकर टारगेट करके OBC SC को ही प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है कैंपस में, हम इस बात को यहाँ पर कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखें कि MGHV में प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जो है RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ में बैठ करके फोटो खिंचाते हैं, अपने ताल्लुकात को पेश करते हैं। और वहीं जब कैंपस में आते हैं तो जिस तरीके से भगवाकरण किया जाता है और खासकर छात्रों को और प्रोफेसर्स को डराया जाता है। और उसमें जो मैं PhD रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन स्टडीज से रहा हूं, मैंने थीसिस को अपना जमा कर दिया। थीसिस जमा करने के बाद में यूनिवर्सिटी एक्ट ये कहता है विदिन 15 दिन के अंदर जो है चेक होने के लिए चली जाएगी। लेकिन जो है हमारी जो HOD डॉक्टर सुप्रिया पाठक, उन्होंने 3 महीने 15 दिन तक जो है 3 महीने 11 दिन तक जो है थीसिस को नहीं भेजा और बाद में कहते कि आपके गाइड चेंज किए जाएंगे। उसको लेकर के रिसर्च एथिक्स के तहत मैंने पूरा आंदोलन किया। आंदोलन पे ABVP के RSS के लोगों ने हमला किया, जिसमें हमारे अंतर सर्वानंद और विवेक मिश्रा जो है गंभीर रूप से घायल हुए। जो मेरा मोबाइल जो इससे लाइव चल रहा था 11:45 मेरे वॉल पे है, मेरा मोबाइल भी टूट गया था। तो कहने का ये है कि किस तरीके से छात्रों मेरे साथ में जो लोग सहयोग कर रहे थे उनको कारण बताओ नोटिस जो है दे दिया गया। इसके बाद में रजनीश कुमार शुक्ल के दौरान ही नियुक्तियों में यहाँ धांधली जो है बड़े पैमाने पर हुई है। 25 से लगभग 45 लाख तक की ऐसा लोगों का कहना है कि जो है पैसे लिए गए हैं। और नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण का जो मामला जो उजागर हुआ था, व्हाट्सएप जो चैटिंग थी वो भी वायरल हुआ था, जो काफी लंबे समय तक जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सुर्खियों में आ रहा है। तो ये पूरा एक दिखाता है कि किस तरीके से हर जगह कैंपस में जो लोग आवाज को उठा रहे हैं उनको किस तरीके से दमन किया जा रहा है। फिर उसके बाद में रजनीश कुमार शुक्ल को 14 अगस्त 2023 को जो कैंपस से जाते हैं, उसके बाद में विश्वविद्यालय का जो एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इसमें दिया हुआ है, जो 7 जो क्लॉज है उसके तहत सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जो है BC के चार्ज पर होंगे।
लेकिन हमारे यहाँ जो है IIM नागपुर के जो है भीमराव मैत्री को जो है नियुक्त किया जाता है। उसी का विरोध जो है हम लोग 26 जनवरी 2024 को मैं और राजेश कुमार यादव कर रहे थे। इनलीगल VC गो बैक का नारा, और उसमें हम लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया से जो लोग हमारा समर्थन कर रहे थे, इलाहाबाद से हमारे साथी रामचंद्र और विवेक मिश्रा जो स्नातक के वहीं पर थे, और सभी को उसी दिन जो है ये नोटिस मतलब जो है जारी कर दिए जाते हैं। 5 लोगों के हमारे पास में ये नोटिस हैं, नोटिस जारी कर दिए जाते हैं कि मतलब आप लोगों ने जो है कैंपस में जो है ध्वजारोहण को व्यवधान पैदा किया है, जबकि ध्वजारोहण फहरा दिया गया था, राष्ट्रगान हो गया था। उसके बाद में यहाँ जो इलीगल VC था उसका हम लोगों ने विरोध किया था। इससे पहले महामहिम राष्ट्रपति को और जिलाधिकारी वर्धा के माध्यम से राष्ट्रपति को और कुल सचिव और VC को भी हम लोग लेटर दे चुके थे कि अगर जो इलीगल VC है उनके द्वारा ध्वजारोहण होता है तो इसका हम विरोध करेंगे। लेकिन प्रशासन जो है चुप रहा। एक तरफ ये कहता है कि जो है आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा विश्वविद्यालय की छवि को खराब करते हैं। मैं यहाँ पर दिल्ली में प्रेस मीडिया के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ पूरे देश के विश्वविद्यालयों को कि आखिर आप लोग छात्रों की आवाज को जो है दबाने का काम करते हैं। जो छात्रों के जो भी मूलभूत अधिकार है उसके भी कोई मांग करते हैं, तो क्या आप जो है मीडिया में और जो है विश्वविद्यालय की छवि को खराब नहीं कर रहे हैं? सिर्फ जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है सैलरी आप लेते हैं और छात्रों को जो है मूलभूत जो सुविधाएं उसको अभी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो PhD एडमिशन का सत्र है 2022 से अभी कोई भी जो है किसी का नया एडमिशन नहीं हुआ है, जबकि उसमें तमाम मतलब इंटरव्यू हो चुका है, अभी भी उसको रोक रखा गया। कारण बताया गया है कि अपहर कारणों से अगले आदेश तक जो स्थगित है। आखिर के 3 साल होने को है जो नए अभ्यर्थियों का जो है कैरियर आप बर्बाद कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो सैलरी ले रहे हैं, तमाम सारे जूनियर्स ने इस लेटर जो भेजा है, आप सैलरी ले रहे हैं, अभी तक डिसीजन ही नहीं कर पाए हैं। 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 महीने हो चुका है, क्या नोटिस बना के रखे हुए हैं। अगर कोई छात्र जो है सोशल मीडिया पे लिख देता है तो आप कहते हैं विश्वविद्यालय की छवि खराब कर रहे हैं। और नोटिस कारण बताओ, नोटिस जो निष्कासन इस तरीके से कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर आप सभी के माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं, तमाम सारे विश्वविद्यालय में RTI का जो कर रहे थे, JNU का जिक्र कर रहे थे, और तमाम सारे जो DU है, सभी जगह जो छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनको किसी न किसी मामले में जो है कारण बताओ नोटिस, निष्कासन, निलंबन कर दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर ये कब रुकेगा? अगर आप हमारे अभिभावक के रूप में हैं तो संवाद के माध्यम से जो है हम लोगों से वार्ता क्यों नहीं करते हैं कैंपस में? मैं ये पूरी बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। साथी, जैसे कि साथी रजनी